चलो दोस्तों, एक नया अलग सा सुनहरा टॉपिक से आज शुरुआत करते हैं अपन। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि यार लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसकी लाइफ बहुत अच्छी, मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, या फिर लाइफ अगर ऐसी हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ चेंज ही नहीं हो सकती, अपनी लाइफ स्पेशल नहीं हो सकती है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या अपना ये जो जीवन है ये सुनहरा हो सकता है क्या, जो हालात से अपन गुजर रहे हैं उससे अपन बाहर आ सकते हैं क्या। क्या आज अपने में ये कैपेसिटी है कि खुद को बदल सकते हैं, अपने हालात को बदल सकते हैं, एक नया इतिहास रच सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, भगवान ने अपने को इस दुनिया में भेजा है तो कुछ तो भी वजह है। वो वजह ढूंढनी चाहिए, वो पैशन ढूंढना चाहिए। अपन इस जगह पे क्यों आए हैं? भगवान ने इतने लोगों को तो पहले ही भेजा था, फिर भी अपने को भेजा तो नेचुरली 101% कुछ अलग काम के लिए भेजा है। अगर वही काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सी बार है वो पैशन नहीं समझता है, हालात कुछ अलग होते हैं और अपन एक अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। लेकिन अगर भगवान का ने जो ट्रैक अपने लिए बनाया उसी ट्रैक में अगर अपन चलेंगे तो जीवन में अपने को जो चाहिए वो 101% मिल जाएगा। मेरा कहने का यहाँ लॉजिक ऐसा था कि जिस हालात में भगवान ने रखा है वो हालात से अपन खुश नहीं रहते, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन भगवान ने अगर ये हालात पैदा किए हैं तो उसकी कुछ तो भी वजह है। तो जो हालात है उसे और बेटर और अच्छा कैसे अपन यानी सुधार सकते हैं और लाइफ कैसी मजे से जी सकते हैं, बस इसी की कहानी लेकर आपके सामने जैसी मितेश छाजे पेश हूँ। ऑल द पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी यूथ आइकॉन अपन बोल सकते हैं, जिन्होंने दुनिया को एक नया सबक सिखाया। वो कहते हैं कि यार पावर तो आप में खुद में है, आप कुछ भी कर सकते हो, पोटेंशियल तो आप में भरा है। सिर्फ वो जो हनुमान जी है ना, जैसे उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं था ना, वैसा आपको भी अपनी ताकत का एहसास नहीं है। और अब ये एहसास आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो कोई तो भी मोटिवेट करना चाहिए, वो कोई तो भी मेंटर होना चाहिए, वो आपका गुरु आपको हिलाने वाला चाहिए, ताकि आप अपना पोटेंशियल को पहचान के एक नया आयाम अपने लाइफ का लिख सको। दोस्तों, बहुत से बार है ना सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड सबके बारे में अपन ने सुना है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है दिन में कि अल्फा स्टेट जिसे अपन कहते हैं, कि उस स्टेज में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ आते हैं। बहुत से बार ये एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन दिन में और रात में ऐसे दो टाइम है कि जब ये दोनों एक साथ आते हैं। ये कब एक साथ आते हैं? तो जब आप नींद से जागते हो इमीडिएटली 10% तक यानी 10 मिनट्स तक ये रहता है, और सोने को जब आप जाते हो तब 10 मिनट रहता है। ये जो 20 मिनट्स पर डे है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है दोस्तों। हाँ, अल्फा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपने ऑटो सजेशन देना, आपको क्या चाहिए वो आपने रात को बोलना है और सो जाना है। फिर सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्कआउट करेगा, सुबह आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। ये जो अल्फा स्टेट है उसका यूज करना चाहिए ना। अपन देखते हैं थोड़ा सा ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड मैंने बताया, लेकिन है क्या? अपन जो भी आज बोल रहे हैं हूँ मैं, ये सब 10% कॉन्शियस माइंड का यूज है। इसमें आपकी विल पावर आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, अपन कुछ भी डिसीजन लेते वक्त थोड़ा लॉजिक यूज करते हैं,
कभी कभार क्रिटिकल एनालाइज करते हैं कि ये इतना रेट है, ये अच्छा नहीं है, वैसा है। तो ये जो भी अपन तर्क लगाते हैं ये सब 10% है। लेकिन ये 10% रिजल्ट कैसे आता है? तो 90% जो स्टोर किया है दिमाग में उससे आता है। ये 90% है क्या? ये 90% अपना नरिशमेंट जैसे हुआ है, अपन छोटे से जैसे बड़े हुए हैं, वो हालात से जैसे जैसे गुजरते गए ऐसे ऐसे एक एक चीज अपने दिमाग में घर कर गई, ऐसे ही चीज का प्रोग्रामिंग होता गया। एंड दैट इज ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपने जो बिलीफ संजो के रखा है, आपके जो अंदर के इमोशंस है, आपके जो हैबिट्स है, आप किस चीज को वैल्यू देते हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका इमेजिनेशन, आप क्या करना चाहते हो, जो भी कुछ चीजें हैं ये इस 90% में भरा पड़ा है। और ये 90% ही आपको गवर्न करता है। ये 90% को प्रोग्रामिंग करने का अगर आपको पता चल गया है, इसको अपने बस में करने कि अगर आप में कला आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका प्रोग्रामिंग है। ये अगर बेस्ट है तो रिजल्ट 101% अच्छे ही आने वाले हैं। तो नेक्स्ट एक छोटी सी टेक्निक यहाँ कर सकते हैं अपन कॉन्फिडेंस लाने के लिए। बहुत से लोग थोड़े से नर्वस होते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं तब कुछ अपना 100% नहीं देना चाहते, स्टेज देखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो एक टेक्निक है जो मैं उस ट्रेनिंग के दौरान लूंगा ना। फिलहाल तो देखते हैं कि यार कॉन्फिडेंस क्या है। तो पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद की, टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है। जो तूने कहा वो करके दिखाएगा, रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है। हाँ दोस्तों, खुद पे विश्वास रखिए और वो जीत आपकी होगी। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख के हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। हाँ दोस्तों, सब्र रखो। अगर भगवान आपने जो मांगा है वो नहीं दे रहा है तो वो आपके लिए कुछ अच्छा ही बना रहा है, ऐसा समझ लो। जितना लेट देगा ना उतना और बेस्ट देगा, उतना और अपडेटेड वर्जन आपको देगा। तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सब्र रखना है यार। उसके पास भी बहुत सी का तादार लगी हुई है लोगों की, तो किस किस के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो। तो थोड़ा सा पेंडिंग वर्क कभी कभार चल सकता है, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो यकीनन आप पे बहुत ज्यादा वरदानों की बरस वर्षा होगी, ये गारंटी। तो सब्र रखो। You are born to create a history, my dear friends. One who wins without problem. It is just a victory. But one who wins with lot of troubles create a history. Yes, yes, yes. ये जो है ना स्पेशल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो यार, आप भगवान के नायाब हीरे हो। तो आप कुछ हटके ही करने वाले हो। Don't stop chasing your dreams because dreams do come true. ये सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं। इमेजिन तो करो, ड्रीम तो देखो, ड्रीम छोटी क्यों देखना है? वही छोटी सी आशा, छोटी सी आशा, बस छोटी सी आशा। छोटी सी आशा नहीं रखना है, थोड़ा सा बड़ा सोचना है। चांद तारों को तोड़ लाऊं, जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ये थोड़ा सा ख्वाब है ना, बड़ा होना चाहिए। क्यों? अभी ये तो चांद तारों
सब पे जाने की बातें हो रही है, मास पे जाने की बात हो रही है, तो फिर क्यों क्यों क्या 1 BHK का प्रॉब्लम अपन फेस कर रहेंगे? तो थोड़ा सा बड़ा सोचो, थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यानी पुराने इसमें मराठी में एक कहावत है, अंथरुण पाहून पग पसरावे। बस आज थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, पर तो बड़े है ही तो उस हिसाब से ले लेते हैं, काहे को वही थिंकिंग में अपनी जिंदगानी बर्बाद करना है? नहीं, आज थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा अपन जाते हैं जेफ बिकॉज, कहाँ थे? मैकडी में थे, आज कहाँ है आपको पता है? वॉरेन बफेट पेपर बेचते थे, आज कहाँ है आपको पता है? एलन मस्क, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो नॉलेज है वो एक्सट्रीम है, और आज दुनिया पे बहुत अलग लेवल पे राज कर रहे हैं। ओपरा विनफ्री, इंदिरा, फिर उसके बाद में जैक मा, इन्होंने फेलियर्स इतनी बार देखे, रिजेक्शन इतनी बार देखे, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, फिर भी आज अली बाबा जोरदार चल रहा है ना। कपिल शर्मा की बात करते हैं, ये तो हुई थोड़ी सी दुनिया की बात है, थोड़े से कपिल शर्मा कॉमेडियन किंग अपन बोलते हैं, कहाँ पे थे? पिता छोटी उम्र में ही खो गए, लेकिन गाने की एक बहुत ही मधुर आवाज, और आज उनके नाम से शो चलता है। केबीसी बिना अमिताभ के चल ही नहीं सकता। द बिग बी, द शहंशाह, द पाप, ये सब अलग अलग किरदार करने वाले एक ही शहंशाह, जो 1990 में भी 1 CR का पैकेज लेते, आज तो सवाल ही नहीं कितने का लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में जिनको रिजेक्ट किया गया, आज उनकी आवाज की भी डबिंग होती है, तो थोड़ा सा इमेजिन करो यार, आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं थिंक कर सकते? लॉ ऑफ अबंडेंस, ये मैंने बताया है कि यार सबको के लिए भगवान ने सफिशिएंट दिया है, किसी को कम नहीं दिया है। सिर्फ क्या है, अपने को लगता है हम लोग को इतना ही दिया, नहीं, 101% आपका अकाउंट क्रेडिटेड है। सिर्फ क्या है, वो जो चाबी है वो आपको ढूंढनी है, ताला लगा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ढूंढोगे तो वो चाबी भी मिल जाएगी, और अनलिमिटेड वेल्थ के आप बने होंगे, आपकी नेटवर्क जबरदस्त है दोस्तों ना। नेक्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें 3 ही चीजें हैं कि पहली बात तो जो भी मांगना है बिंदास मांगो, कि चाहिए चाहिए चाहिए, पैशन रखो। उसके बाद में बिलीव कि ये मैंने मांगा है तो ये मुझे मिलने ही वाला है। सो फर्स्ट थिंग, आप यानी एक ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, बिलीव भी कर रहे हो कि वो ऑर्डर मिल जाएगा, और वो आज न कल हकीकत में तब्दील होगी। कितने जल्दी होगी वो डिपेंड, आपका इंटेंशन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको वो चीज कितने जल्दी चाहिए। इस पे एक सीक्रेट मूवी भी बन चुकी है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तब में। Now you are born to make a difference. When everything's to be going against you, remember that aeroplanes take off against the wind, not with it. ना, बहुत सी बार जैसा अपन ने सोचा है वैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार एक यानी क्या बोलते सा अपोजिट सा कोई अपने को करना पड़ता है। जब चीता को हमला करना है ना, तो वो 2 पैर पीछे चला जाता है, लेकिन अपनी जो से छलांग लगाता है और अपना शिकार पा लेता है। तो कभी कभार थोड़ा एडवर्स कंडीशन हो सकता है, लेकिन उसके आगे अपन जरूर जाएंगे। एरोप्लेन भी कभी कभार अपोजिट है, यानी एरोप्लेन भी अपोजिट दिशा में ही टेक ऑफ करता है। Now, if you are searching for that one person who will change your life, look in the mirror. Yes, दोस्तों, आप खुद ही आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो। हम तो बस मोटिवेट कर सकते हैं, हम एक राह दिखा सकते हैं, बाकी चलना तो आपको ही है। स्मार्ट गोल्स, बहुत ही प्यारा स्लाइड है। स्मार्ट गोल बहुत लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, और इसीलिए आज ये हालात है।
तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। स्मार्ट गोल आप बना के रखो, आपके एस यानी स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। जितना क्लियर होगा ना उतना जल्दी प्रॉपर मिल जाएगा। एम यानी मेजरेबल क्वांटिटी वाइज, केजी वाइज मेजर करते आना चाहिए। ए यानी अचीवेबल। ऐसा गोल मत रखो कि यार आप 1000 कर दो और 1 CR की बात करते हो, 1000 से 10,000, 1 लाख ऐसे करते जाओ तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप पहुंचोगे 1 CR और उससे भी ज्यादा पहुंचोगे। लेकिन 1000 या उसके आसपास और 1 CR का बहुत सा डिफरेंस है, वक्त लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करो तो अचीव हो जाएगा। रियलिस्टिक चांद तारे तोड़ लाऊंगा ये कॉलेज में ही ठीक है, बाकी जो भी आप वादा करो दैट इज रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, टाइमली होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी डेडलाइन आपने खुद ने सेट करनी है ताकि उस डेडलाइन तक आपका गोल अचीव हो जाए। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है घर पर दिखाने का। तो जब आपका गोल ऐसा कुछ हो कि लोगों को क्वेश्चन लगे तो समझ लो आप राइट करते हो। तो बस जब लोगों को लगता है ना तू नहीं कर सकता है तभी कुछ खास करके दिखाना है। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही प्यारा, खुद का यानी क्या होता है उससे खुद का रिसर्चिंग करना है। दैट इज ऑल स्वॉट एनालिसिस। S stands for strength, W for weakness, O for opportunities, and P for threats. Now, what are strength? आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, आप किस में स्पेशलिस्ट हो, आपकी खूबियाँ क्या है, आप क्या हटके करते हो, आप किस चीज के लिए पहचाने जाते हो, वो एक जगह पे लिखी रखी। वीकनेस, डर लगता है, ये नहीं कर सकता है, नेगेटिविटी, वो वीकनेस है, उसे सही यानी एक जगह पे लिख के रखी। और वो वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए कुछ स्किल्स सीखिए, उसके लिए कुछ मोटिवेटेड लोगों के सानिध्य में रखिए तो वो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाए। वही है ना अपॉर्चुनिटी, दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है, फर्क सिर्फ क्या है कि कितने जल्दी अपन एनकैश करते हैं, कितने जल्दी अपन उस चीज को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक डिमांड आने वाला है, किसी ने सोचा और आज बहुत से पैसे कमा लिए। तो अपॉर्चुनिटी हर एक के पास आती है, लेकिन कब एनकैश करनी है झपक के वो आप पे डिपेंड करता है। थ्रेड चेंज नहीं हुए तो दुनिया आपको चेंज करा देगी। आप भीड़ में लास्ट में रहोगे और दुनिया आपके कई यानी बहुत आगे निकल जाएगी। Opportunities are never lost, they are always taken by the people who are ready. तो अपॉर्चुनिटीज आती है, सिर्फ क्या है जब वो अपॉर्चुनिटी आती है ना तो यानी दोनों हाथों से उसे स्वीकारना है, उसे लेना है, तो फिर अपॉर्चुनिटी का सोना कर दोगे। Most people never get wealthy simply because they are not trained to recognize opportunity right in front of them. चैलेंजेस है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करो ना यार, बहुत कुछ अलग आप कारवा बना पाओगे। बिलीफ, बिलीफ मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, बिलीफ छोड़ दो यार। भगवान ने बनाया तो अच्छा ही बनाया ना, क्यों ऐसा क्वेश्चंस करते हो। योर लाइफ हैज पर्पस, योर स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, योर ड्रीम काउंट, योर वॉइस मैटर्स, यू आर बोर्न टू मेक एन इम्पैक्ट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना नेगेटिविटी से रिलेटेड वो छोड़ दो यार। आप एक डेंट मारने वाले हो, एक जबरदस्त नाम आपका क्रिएट करने वाले हो। तो यही बिलीव रखो कि यार मैं हटके ही कुछ करूंगा, कुछ स्पेशल ही करूंगा। The time is always right to do what is right. वो आज नहीं करूंगा, आज टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा नहीं है। अगर चीज अच्छी है, मौका सामने है तो बस प्रपोज मार दो। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है और ये रियलिटी में वर्कआउट होता है। अगर जिंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं तो समझ लो अभी पिक्चर बाकी है। तो बस दिल से चाहो, कायनात आपको सपोर्ट 101%। Nothing is impossible, only you have the power to sculpt yourself into what you want to become. अभी ये देखो
अगर देखा गया तो यानी ओवरवेटेड ऐसा अपन बोल सकते हैं, लेकिन खुद को ऐसा तराशा कि एक फिटनेस जबरदस्त हो गई। तो है आप यानी एक मस्त मूर्ति कैसे होती है मालूम है कि वो मूर्तिकार इस बेस्ट मूर्ति कैसे बनाता है, वो अनवांटेड पार्ट्स को सिर्फ निकालता है, वही आपको भी करना है। जिस चीज से आप माइनस हो जाते हो, जिस चीज से आपका नाम खराब हो जाता है, वही चीजों को तलाक 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 दे देना है, बस खत्म। जो चीज अच्छी है वो आप रखोगे, उसको ही समझोगे, उसको ही ग्रो करोगे तो 101% अच्छा ही रिजल्ट आएगा। कुछ चीजों को सिर्फ अलग ढंग से प्रोनाउंस करने का प्रयास करना है, अलग ढंग से देखने का प्रयास करना है। कुछ चीजें जो अपन जिस स्टाइल में बोलते हैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके देखना है। जैसे कभी कभार एंग्री हुए तो सिर्फ बोलना आई एम अनकंफर्टेबल, एंशियस ऐसा नहीं, आई एम रियली कंसर्न दैट्स आई एम आस्किंग हाउ डू यू फील नाउ, ऐसा बोलते। कंफ्यूज्ड नहीं है रे बाबा, क्यूरियस है, तेरी चिंता है, डिप्रेस्ड नहीं हूं, मैं तो चैलेंज फेस कर रहा हूं कि अब की बार एग्जॉस्टेड नहीं हूं रे, रिचार्ज हो रहा हूं, एक नई लड़ाई के लिए अभी मैं तैयार हो रहा हूं। फेलियर नहीं है रे बाबा, 999 टाइम्स फेल नहीं हुआ मैं। मैंने ये सीखा कि 900 जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए उससे बल्ब नहीं क्रिएट होता है, ये 1000 जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया इसी तरह से बल्ब होता है। तो बस फेलियर नहीं होता है, सिर्फ लर्निंग होती है राजा। इंसल्टेड नहीं होना है, बस कभी कभार गलत फहमियां हो जाती है और रिश्तों में दूरियां बन जाती है, तो गलत फहमियां पनपने न दे। लेजी नहीं हो, बस मैं एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। बहुत से लोग है ना एग्जाम के दौरान चार्ज हो जाते हैं, रात रात भर जागते हैं, दिन साल भर 11 महीने 11.5 महीने सोते रहते हैं, लेकिन लास्ट के 15 दिन जबरदस्त काम करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में होता है। मैं ये नहीं कहता कि लास्ट दिनों में ही कुछ करो, ऐसे सभी धोनी नहीं होते हैं, सभी द्रविड़ नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट, लॉस्ट नहीं हूं भाई, मैं खुद को तलाश रहा हूं, सर्च कर रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है। ओवरलोडेड नहीं हूं, बस मैं अपने लिमिट को स्ट्रेस कर रहा हूं कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या। स्कैर्ड नहीं हूं, बस एक्साइटेड हूं कि यार आगे क्या होने वाला है। सिक नहीं हूं, मैं मेरी बॉडी को क्लेंजिंग कर रहा हूँ। कोविड में क्वारंटाइन नहीं हूं, कुछ सीख रहा हूँ भाई। स्ट्रेस नहीं हूं भाई, वरदानों से ब्लेस्ड हूँ। टेरेबल सिचुएशन नहीं, सिर्फ हालात कुछ अलग है। वो जो है ना, हर रात के बाद सवेरा होता है, रात कितने भी काले हो यार, सवेरा तो आपकी लाइफ में होने ही वाला है। ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखा है। थिंक इट, राइट इट, बिलीव इट एंड बी रेडी टू रिसीव। लेकिन ये कब हो सकता है, तो उसके लिए एक बात, कोई एक विचार लो और उस ही विचार को अपना जीवन बना दो, उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, विजुअलाइज करो यार, मैं वो कर रहा हूँ, वो चीज मेरे पास है, उसको फील तो करो यार। उसे मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में और शरीर के हर हिस्से में डूब जाने तो बस नस नस में तू ही तू। दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो, यही सफल होने का तरीका है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब पैशन बहुत ज्यादा होता है, भगवान आपको दर्शन देते हैं, लेकिन कब दर्शन देते हैं, जब आपकी तपस्या की एक सीमा क्रॉस हो जाती है, जब एक स्पेशल तप यानी आपको वरदान देने के पहले भी आपकी एक अलग सी परीक्षा ली जाती है, जब आप कोई तपस्या कर रहे हो, लेकिन उस एग्जाम में भी जब आप आउट परफॉर्म करते हो तो भगवान को तो दर्शन देने ही देने हैं, और फिर आपने जो मांगा वो मिलने ही वाला है। तो बस
वो एक चीज के लिए पागल बन जाएंगे। हाउ टू हैव अ लाइफ बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, बस add something extra of yourself, then the life will be extraordinary. Promise me to stop putting your dreams down. दोस्तों, अपने ड्रीम्स को मरने मत दो यार। आपने ड्रीम देखी है, मतलब आप पा सकते हैं। आप ये सपना देख रहे हो, इसका मतलब वो चीज होने ही वाली है आपकी लाइफ में। तो ड्रीम्स को है ना, उसको यानी मर्डर मत करो उस ड्रीम का। उसको सिर्फ मस्त और कैसे जल्दी वो बड़ी हो सकती है और कैसे उसको अपन यानी एक्टिवेट कर सकते हैं, वैसा भी। इफ यू हैव अ ड्रीम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट हैपन। क्यों ऐसे ही बेकारी करके मर जाना है? क्यों वो सिर्फ रैट रेस में ही जीना है? क्यों अपन मर्सिडीज में नहीं घूम सकते यार? विचार तो करो। आजकल तो टेस्ट ड्राइव मिल जाती है, टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं तो वो पूछता नहीं कि कैश लाई है या चेक लाया है। टेस्ट ड्राइव तो ले लो यार, फील तो करो, बेल्ट तो पहनो, वो लॉक तो करो। आवाज से ही कुछ आपके विचारों में चेंज आ जाएगा। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक आइडिया से होता है। ये आइडिया कंपनी अगर अपन देखें तो तीन दिग्गज लोगों ने स्टार्ट की थी, एटीएनटी, टाटा एंड बिरला। तीन लोगों ने वो आइडिया स्टार्ट की, फिर एटीएनटी अलग हुआ, टाटा अलग हुआ, और आज बिरला, और फिर आज वोडाफोन के साथ। ठीक है, लेकिन एक आइडिया के साथ ही एक बिजनेस की शुरुआत होती है। इफ यू आर नॉट लाफिंग, if people are not laughing at your goals are too small, तो थोड़ा सा गोल बड़ा रखो ना, मस्त खुद का जेट क्यों नहीं, मस्त उस अपने घर के ऊपर क्यों नहीं प्लेन लैंड होना चाहिए? ऐसा कुछ विचार क्यों नहीं आता है? क्यों उधर में ही जाके वहां से ही अपन अपनी जर्नी करेंगे? नहीं, थोड़ा विचार कीजिए। अगर भरोसा ऊपर वाले पे है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो वही लिखेगा वो जो आप चाहोगे। तो भाई भगवान को आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन बस शर्त है कि आप मांगे। अपन बालाजी के पास जाते हैं, सिद्धि विनायक जी के पास जाते हैं, तो मांगते क्या है? ये काम करते, वो काम करते। अरे भगवान सब देने के लिए बैठा है और कोई एक एक चीज मांग रहा है, खाली अपनी जो छोटी है। मांगता क्या है? बस एक कार दे दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे थोड़ा सा ज्यादा मांगो ना, मतलब whatever you are thinking, think big। क्यों एक ही गाड़ी? क्यों 30 गाड़ियां नहीं? क्यों हर रोज एक गाड़ी में सफर करने की नहीं सोचा? अरे सोचो यार, हो जाएगा, क्यों दिक्कत है? कॉस्मिक एनर्जी, नो व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी? ये मेडिटेशन जब आप करते हो तो ये जनरेट होती है। सात चक्र ये हीलिंग देते हैं। सातों चक्र का अपने लाइफ में एक अलग अलग यानी क्या महत्व है। सातों चक्र को अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। फिलहाल ये बातों को ध्यान में रखो कि सात चक्र है क्या अपने लाइफ में। अगर इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से आप जो जूझ रहे हो उससे बाहर आ जाओ। हेल्थ रिस्क ऑफ सेलफोन रेडिएशन। अभी एक साथी है, उसके बिना रहना मुश्किल हो गया है। कहीं भी जाते हैं तो उसी को साथ में लेके चलते हैं। सब चीजों को भूल सकते हैं लेकिन उसको नहीं भूलते हैं। हाँ, मैं वही आपके प्यारे हैंडसेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप सोते हो वही पास रहता है, तो आप सोचो कितना रेडिएशन जाता है। तो वो रेडिएशन कम करने के लिए कभी कभार दूरी भी बनाए रखना है, कभी कभार साइलेंट पे भी रखना है, कभी कभार स्विच ऑफ भी करना है, एरोप्लेन मोड पे भी लगाना है, तो कुछ अच्छा हो जाएगा ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग पे अपन आए हैं, द पिरामिड ऑफ लाइफ मास्टरी। ना व्हाट इज लाइफ मास्टरी? तो ये एक 7 पिलर्स है दोस्तों। ये 7 पिलर्स आपका जीवन चेंज कर देते हैं, आपके जीवन को अद्भुत बना देंगे, स्पेशल बना देंगे। चलो उसके बारे में देखते हैं।
तो फर्स्ट फिजिकल बॉडी, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सब करो। हेल्दी हेल्दी फूड, जंक फूड नहीं। हेल्थ मेंटेन रही तो लास्ट मिनट तक अच्छे रहोगे, नहीं तो फिर दूसरे के भरोसे जिंदगानी। तो हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा इमोशन, आदमी है तो इमोशन से ही उसकी एक अलग सी पहचान है। किसी के सुख में दुख में जाओ, कोई आपका यानी बोलते हैं ना सहारा चाहता है तो उसे सहारा दो। रिलेशनशिप, मम्मी और पापा यानी कभी कभार झगड़ा करते हैं, बहन भाई का नहीं जमता है, बहन बहन का नहीं जमता है, भाई भाई का नहीं जमता है, सास और स्पेशल का नहीं जमता है, तो अनबन होती रहती है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा टकराव को कम कर दो, थोड़ा सा हंसी बांटो, थोड़ा सा कभी कभार खुद को छोटा बना लो, तो यार रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरा यही कहना है, साल में कम से कम एक बार तो भी मिच्छा में दुक्कड़म कह देना चाहिए। जाने अनजाने बहुतों का दिल कभी कभार साल में एक बार तो भी यार मिच्छा में दुक्कड़म कह देता है, दिल से माफी मांग लो कि यार अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दो। बहुत अच्छा लाइफ आपका जाएगा, रिलेशंस मेंटेन रहेंगे। जीवन कितने दिन का है यार राजा, वक्त तो हो गया है, दत्त का कोई ठिकाना है नहीं, बीच का सफर है, जिंदगानी जिंदगानी कब लुढ़क जाए कोई भरोसा नहीं। तो बेस्ट वे जिससे भी रहो, दो मिलने मिले हैं, क्या पता अगले मिनट को मैं रहूं ना रहूं। तो रिलेशंस रखो, अच्छा रहो। जब ऊपर जाओगे ना तो यार एटलीस्ट वो बोलेगा कि यार कुछ करके गया मेरे लिए, ठीक है, या कुछ लाइफ में उसकी वजह से मैं कुछ चेंज कर पाया। टाइम बाउंड रखो यार, आपका फिजिक अच्छा है, इमोशंस अच्छे है, रिलेशंस अच्छे है, टाइम पे सब चीजें कर रहे हैं, तो आपका जो करियर है, आपका जो मिशन 101% पूरा होगा। आप एक लेवल पे स्पेशल हो जाओगे, आपका बिजनेस जबरदस्त चलेगा। बिजनेस जबरदस्त चलेगा तो फाइनेंस का तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। फिर तो वर्ल्ड बैंक से भी आपसे कर्जा ले लेगी। आगे कंट्रीब्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जितना इनकम आप अर्न करते हो एटलीस्ट 5% डोनेट करो। आजकल सीएसआर चलता है, कंपनीज को 2% कंपल्सरी देना पड़ता है सोशल वेलफेयर के लिए। तो यार आप अपने इनकम का एटलीस्ट 5% तो देने लगो यार, जितना दोगे उससे ज्यादा ही मिलता है, तो देना सीख लो। ये परिवार के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिताते हैं अपन, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा अगर वो कर लिया तो जीवन और बेटर हो जाएगा, वही अपने एनर्जी सोर्स है। तो जिनके पास अपने परिवार के लिए समय होता है वही जिंदगी में हरी बाजी जीत जाते हैं। यस यस यस, हरी बाजी को जीतना है तो बस सपोर्ट चाहिए। और ये जो दो छोटे हैं ना, ये आपके यानी लाइफ लाइन्स होते हैं, तो कुछ भी चमत्कार आप कर सकते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी है, गिर जाए तो वो कीमती ही रहता है, नायाब ही रहता है। आपकी जो टंग है ना, उसमें कोई बोन्स नहीं है, लेकिन वो हार्ट ब्रेक भी कर सकती है और रिलेशंस भी बना सकती है। तो उस टंग का कैसे यूज करना है, बस वो आप सोच लो। ये कुछ नायाब दो लोगों ने किया, नाम फाउंडेशन के करता धरता नाना पटेकर, मकरंद नासपुरे, नाम फाउंडेशन बनाया और न जाने कितने ही लोगों को वो मदद करते हैं। तो थोड़ा डोनेट करने में कुछ नहीं जाएगा, समंदर से थोड़ा सा पानी निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों ने, एक पर्सन था भीख मांग रहा था, कुछ बच्चों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसको ये चीजें लेके आए कि भाई ये तू चीजें बेच दो, पैसे कमा और अपनी लाइफ थोड़ी सी बेटर कर ले। तो ऐसे भी आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ इफ यू हेल्प इनफ अदर गेट व्हाट दे वांट। बस आपको खुद कर कुछ करने की जरूरत नहीं, दूसरों के लिए मदद करो, भगवान आपके लिए 101% कर लेगा कुछ स्पेशल।
अपन क्या बोलते हैं, भगवान सबका अच्छा कर, शुरुआत मेरे से कर, यही अपना बोलता है ना स्वार्थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अच्छा हुआ तो अपना अच्छा होने ही वाला है। पावर ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट होता है 43 एज में। दो चेहरे आपको सामने दिख रहे हैं, कौन सा प्यारा चेहरा है वो आप जानो। 67 वाला भी बताया, 60 वाला भी बताया, 41 वाला भी बताया, 58। अभी ये कुछ पास की है, आज की उम्र थोड़ी अलग रहेगी। मैंने सिर्फ कंपैरिजन बताया है कि कौन सा चेहरा आपको अच्छा लगता है, और वो चेहरा अगर अच्छा लगता है तो सिर्फ एंड सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से वो इतने मेंटेन रहे हैं। The 7 habits of highly effective people. Now what is be proactive? Proactive, be prepared, responsible, चार्ज लीजिए खुद के लाइफ का। कुछ अच्छा हुआ तो भाई यानी टीम को थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए, बुरा हुआ तो मेरी वजह से हुआ। धोनी यही करते हैं, अगर टीम जीत जाती है तो लास्ट में जाते हैं, और टीम हार जाती है तो बस मेरी वजह से हुआ, ऐसा वो बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद एंड इन माइंड का मतलब क्या है भाई, सोचा है ना तो बस करके ही दम लूंगा। एक बार मैंने ठान ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्या प्रायोरिटी है, 4 क्वाड्रेंट है कि अभी के अभी करना है, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट। ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट में चीजों को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। थिंक विन विन। हमेशा आप अगर बाजी खेल रहे हो, चेस की हो या मैदान में कोई भी बाजी आपकी चल रही है, तो सब समझ लो कि अपना ही होने वाला है। ट्रॉफी तो बस अपन ही लेके जाएंगे। थिंक विन विन सिचुएशन। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टूड देन टू बी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बहुत सी बार है ना, अपन कमेंट देने के लिए रेडी होते हैं, अपन लिसन नहीं करते, और ज्यादा लिसन नहीं करते हैं, जवाब देने की घाई होती है और बहुत सी गड़बड़ कर लेते हैं। तो लिसनिंग की थोड़ी सी आदत बना लीजिए। सिनर्जी। और लास्ट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ यानी क्या है, शार्पन द सॉ का मतलब होता है कि अपने आप को और थोड़ा सा बेस्ट करना है, और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, और स्पेशल कुछ करना है, तो शार्पन द सॉ। मेडिटेशन के क्या फायदे हैं, ये रामदेव बाबा बहुत कहते हैं, और न जाने कितने लोग उस फील्ड में हैं। तो मेडिटेशन कीजिए, यही मेरी एक सलाह है। मिलेनियर सुन लिया, बिलेनियर सुन लिया, ट्रिलेनियर का जमाना है, तो उनका माइंडसेट कैसे होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग उनका विजन क्लियर है, फोकस क्लियर है, कहाँ जाना है। अगले 5 साल 10 साल की तैयारी पूरी हो चुकी है, और उसके लिए हर रोज वो कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। हर रोज वो खुद को देखते हैं कि मैं किस लेवल पे आज पहुंचा हूँ। तो आपका विजन है ना, क्लियर होना चाहिए। A man without vision of his future will always return back to his past. तो बस विजन रखिए, आगे की तरफ जाएंगे आप, पीछे लौट के नहीं आएंगे। फोकस, when you focus on problems you will have more problems. When you focus on possibility तो आपके पास opportunities होती है। तो फोकस कीजिए दोस्तों। दूसरा, रिस्क लीजिए। रिस्क कितना लेना है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आप क्या हो अलग बात है, आप क्या थे वो अलग बात है, आप क्या होने वाले हैं वो अलग बात है। तो तीनों डिफरेंट है यार, थोड़ा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी एक लक्ष्य है यार, उसे प्राप्त करो। जिंदगी एक चुनौती है, बस सामना करो। आप कभी कभार ब्रह्मास्त्र चला दो। जिंदगी ईश्वर का उपहार है यार, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, तो स्वीकार करो यार। डिप्रेशन में मत जाओ, सुसाइड मत करो। जिंदगी एक रहस्य है, उद्घाटन करें। रहस्य यानी क्वेश्चन मार्क ही होता है। अगला क्वेश्चन पेपर आपके लाइफ में क्या भगवान ने सेट किया है, किसी को नहीं मालूम है। जिंदगी एक गीत है, बस गाए जाओ। जिंदगी एक वादा है, निभाए जाओ। जिंदगी एक खेल है, खेलने का पुरुषार्थ करें, यानी अटेम्प्ट करना है। जिंदगी एक प्रेम है, उसका आनंद लीजिए।
जिंदगी एक सुंदरता है, प्रशंसा करिए, बहुत अच्छा है जीवन। जिंदगी एक आत्मा है, अनुभव कीजिए। जिंदगी एक संघर्ष है, युद्ध करें क्योंकि चैलेंजेस है और आपको ओवरकम करना है उसे। जिंदगी एक पहेली है, समाधान करें, सोल्यूशन ढूंढिए। पजल है लेकिन सोल्यूशन भी आप ढूंढ सकते हो। जिंदगी एक रोमांच है, साहस करें। और जिंदगी एक सुअवसर है, लाभ उठाए, एक अपॉर्चुनिटी है, बस उसको मस्त एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस एक है। नाउ, फॉलिंग डाउन इज नॉट ऑलवेज लूजिंग। एक मस्त बोल तो हो गया ना यार, कोई दिक्कत नहीं। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। अभी ये वर्ड थोड़ा सा गलत है लेकिन ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। 3 इडियट्स में कर दिया होगा, आई होप सो। नाउ बी कॉम्पिटिटर, हटके हो। लोग आपके पास आए, ऐसी कोई वजह तो होनी चाहिए, वो कुछ चीज तो आप में स्पेशल होनी चाहिए। तो देखो, बी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहो। नेटवर्किंग एंड कनेक्टिंग जैसे हमें क्या सिखाया है, बस खुद होके अपना इंप्रूव कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता है, ट्रेनिंग सिखाई जाती है, तो नेटवर्क बढ़ते जाता है, कनेक्शन बढ़ते जाता है। सिर्फ रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। बस ऐसा ही नाम आपका हो, यही आशा रखते हैं। टाइम मैनेजमेंट 4 क्वाड्रेंट मैंने बता दिए हैं, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। वो 4 क्वाड्रेंट को फॉलो कीजिए। क्या चीजें आप खुद करोगे, क्या डेलीगेट करोगे, क्या अवॉइड करोगे, दैट इज ऑल टाइम मैनेजमेंट। एक मस्त देते हैं, हर आधे घंटे का आपने क्या किया वो लिखते जाइए। यानी सुबह 4 से 4:30 आप सो रहे थे तो लिखे हुआ सो रहे थे। 5 से 6 आप क्या कर रहे थे, यानी आधे आधे घंटे का एक स्लॉट बनाइए, उस आधे घंटे में आपने क्या किया वो लिखिए। तो एक छोटा सा ये असाइनमेंट आपको देते हैं। अगर उस वक्त सोना आपके लिए जरूरी है तो वो ए लिख दीजिए, यानी इट वाज मस्ट फॉर यू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इसीलिए आपने राइट डिसीजन लिया और आपने वो काम किया, ओके ए। बी, शायद आप ऐसा कर सकते थे, जैसे पिक्चर देखने गए उसकी जगह पे कुछ स्टडी कर सकते थे, तो यू कैन अवॉइड। और सी, यानी आज के बाद नहीं करूंगा क्योंकि दिया टाइम वेस्ट। आपके टारगेट से, आपके गोल से वो आपको जुदा करते हैं, तो ऐसे काम नहीं करना है। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन जब वो ये देखेंगे, ए बी और सी एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा कि सी में ही बहुत ज्यादा टाइम चला गया। सी को खत्म कर देंगे तो बी को ए में जितना ज्यादा लेके जाओगे तो फिर बहुत अच्छे काम होंगे, टाइम पे काम होंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अफर्मेशन यानी क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं यार मनी नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, तो मैंने कुछ चीजें दी है, वो आप बोल सकते हो। तो जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, money is flowing in my life very easily and quickly. My bank balance is healthy. I prosper in everything I do. ये दिल से बोलो यार। आज किसी में पैसे है नहीं है, कौन देखता है यार। थोड़ा मांगो, थोड़ा बोलो, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग आई टच टर्न्स टू गोल्ड। मैं जिसको भी हाथ लगाता हूँ वो सोना बन जाता है। ये अफर्मेशन है, हीलिंग के लिए, हेल्थ के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मन की। बहुत सी बार अपन बोलते हैं यार ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं बोलना है। हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, ये अगर बोलोगे तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, पॉजिटिवनेस आपके पास आएंगे। हर एक की नीड्स अलग अलग हो सकता है, किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्या बोले, किसी का हेल्थ अगर अच्छा उसको करना है तो क्या बोले, ये मैंने चीजें दी है। ना नेक्स्ट, ये कुछ चीजें हैं हेल्दी रहने के लिए कि कोल्ड है तो क्या चीजें आप कंज्यूम कीजिए, डिप्रेशन में है तो क्या, सिर्फ हेल्दी डाइट आपकी रहे, आप स्वस्थ रहे, यही यानी इच्छा है। बी हैप्पी, यू नेवर नो हाउ मच टाइम हैव लेफ्ट।
अभी इस उम्र में भी अगर वो रोमांस कर सकते हैं तो अभी तो अपन छोटे हैं. ज्या दिवशी तुम्ही तुमचे आयुष्य मनमोकळे जगलात ना, तोच दिवस तुमचा आहे. बाकी सर्व कैलेंडरच्या तारखा है, वही कैलेंडर महीना हो गया, पलट 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 नहीं. यादगार कब रहेगा? एनिवर्सरी, बर्थडे, न जाने कितने लोगों के फोन है, कितने लोगों ने फेसबुक पे ये बोला. तो वो जो स्पेशल डेज है ना, वही है कि जिस दिन आप जिए, बाकी तो बस काट रहे हो. Now, love yourself because you are the only one person who will be with you your entire life. खुद से प्यार कीजिए. भगवान ने सब कुछ अच्छा ही दिया है आपको. आपके जैसा तो दूसरा है ही नहीं. फिंगरप्रिंट्स देख लो, किसी दूसरे से मैच ही नहीं करेंगे. इतना यूनिक तो भगवान ने आपको बनाया है. आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली. भाई अभी तक अगर कप वर्ल्ड कप मेरे हाथ में नहीं है तो बाकी है, मैच बाकी है. आइंस्टाइन कहते हैं, आई एम थैंकफुल टू ऑल दोस हु सेड नो टू मी. इट्स बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ. बहुत सी बार प्रेसिडेंटशिप में थोड़ी गड़बड़ हुई, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ स्किल सीख लिया, आज प्रोफेशनल स्विम ट्रेनर बन गए. If there is no way, create one. Yes, yes, yes. एक नया रास्ता तो आप बना पाओगे. वही रास्ते पे सब जन चलते हैं तो वही मंजिल मिलेगी. अलग रास्ता बनाओगे तो एक नई दुनिया लोगों को आप दिखा पाओगे. बहुत से नए नए डिस्कवरीज हुए. अपन ने देखे वास्को डी गामा ने कुछ नया किया, लेकिन वो कब किया? जब उसने शिप पे निकलना स्टार्ट किया. मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही. गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं. इसलिए घर से निकलो. बिजनेस में सेल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? बस घर बैठे है. सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपको घर बैठे तो कोई चेक लग के नहीं देना, बाहर तो जाना पड़ेगा. वो ईगल है, वो शेर है, वो भी तो बाहर निकलते हैं अपने शिकार के लिए. तो आपको भी निकलना पडेगा. कोण म्हणतो तुम्हाला जमणार नाही? एक पाऊल टाकून बघा. तुमच्याशिवाय कोणीच पुढे चालणार नाही, जाणार नाही. दैट इज समथिंग. फर्स्ट स्टेप बहुत से लोग नहीं लेते. फर्स्ट स्टेप ले लिया, दुनिया आपकी मुट्ठी में. If one day we are allowed to put our troubles on a table and exchange them, I'm sure that after a few moments, everyone would silently take back their own and leave the table. दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. जब आप रियलाइज करोगे ना कि आपसे दुखी भी बहुत से लोग हैं, तो आप अपने लाइफ से बहुत खुश हो जाओगे. ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों. भगवान ने बहुत अच्छी चीजें दी, लेकिन कभी उसको धन्यवाद ही नहीं कहा, तो कंपल्सरी उसको धन्यवाद कीजिए. ऑटो सजेशन, जब आप सोते हो तो ऑटो सजेशंस, कुछ अच्छी कैसेट्स, कुछ अच्छी स्टोरीज, मोटिवेशनल थॉट्स लगा दीजिए, सो जाइए. आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता रहेगा. 13 मैजिकल फ्रेजेस मैंने बताया है एवरलास्टिंग रिलेशंस के लिए. कभी कभार बोल दो ना, आई एम रॉन्ग, मेरे से गलती हो गई, माफ कर बाबा. आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे खुशी है. तू ही मेरा चिराग, तू ही स्पेशल, तूने कर दिखाया, नाम रोशन किया. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू, तेरी वजह से ये मैं कर पाया. आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई बिलीव यू, यू कैन डू इट. यार कभी कभार खुद दूसरों पे विश्वास तो रखो यार. मेरे को मालूम था तो कर सकता है. आई नीड यू, आई लव यू, ये सिलेक्टेड लोगों को बोलिए. आई फॉरगिव यू, यू आर ऑसम एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके. रिलेशन सेटल हो जाएंगे. कंसंट्रेशन टेक्निक प्रॉपरली बताएंगे. एक और असाइनमेंट, 200 ड्रीम्स लिखिए. बहुत लोगों ने, बहुत रेयर लोग ये लिखते हैं, लेकिन जिसने लिखा, कुछ सालों बाद जब उससे पूछा गया एक इंसान को, तो लगभग 67 उसने ड्रीम्स लिखी थी और 65 उसने अचीव कर ली. दिस इज द पावर. सिर्फ राइट डाउन करो, सिर्फ सोचते ही रहोगे नहीं, पेपर पे भी कभी उतारो. स्पिरिचुअल लॉस की भी बात करेंगे अपन.
Now, next, convert your negative beliefs in positive. People ask how I stay so positive after losing my legs. I simply ask how they say stay so negative that they are negative. कितने दिन रखो यार, वो अगर खुद के पैर ना होते हुए भी मस्त प्यारे से मुस्कान दे सकते हैं तो अपने तो एकदम सही सलामत है। नी रिप्लेसमेंट अब तक नहीं हुआ है तो यार मस्त खुश रहो, मस्त माउंट एवरेस्ट में जाने कहाँ कहाँ जाना है चले जाओ। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, अपना रास्ता वो खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है बस उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखो। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा, ये वक्त भी चला जाएगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, कभी खुशियां गम बदलेंगे ना, दुनिया चाहे बदलती रहे। ओके, we always feel that life of others is better than us, but we always forget that we are also others for someone. किसी को घर नहीं है यार, वो आज ठंड में कैसे सो रहा होगा और आपको तो एकदम बेस्ट भगवान ने दे दिया है, तो आपकी लाइफ तो मच मच बेटर है ना उससे। थोड़ा सा सोचिए, यू हैव टू फाइट थ्रू द बैड डेज इन ऑर्डर टू अर्न द बेस्ट डेज। लाइफ के बेस्ट डेज एंजॉय करने हैं, थोड़ी सी मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा। भगवान को भी श्री राम बनने में 14 साल लग गए। When it rains, it pours, but soon the sun shines again. Better days are on their way. Stay positive. अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा ही होने वाला है। एंड्रॉइड है, 5G में जी रहे हैं, डाउनलोडिंग का टेंशन ही नहीं, सब फ्री अवेलेबल है। Stars can't shine without darkness. दीपक का महत्व कब होता है? अंधेरे में ही होता है दोस्त। Behind every successful person is a lot of unsuccessful years. 20-20 साल लग जाते हैं किसी को अपना स्पेशल ओलंपिक में देने के लिए। मैदान में हारा हुआ भी फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए। This was all from my side. Thank you.